हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मोहम्मद हसीब और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ फ्लोरल फार्मूला ऑफ फैमिली फैबेसी और पढ़ाने वाला हूँ आपको फ्लोरल डायग्राम ऑफ फैमिली फैबेसी। तो बेटा, फैमिली फैबेसी का फ्लोरल फार्मूला और फ्लोरल डायग्राम को पढ़ने से पहले फैमिली फैबेसी के फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो आइए सबसे पहले हेडिंग डालते हैं, फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैमिली फैबेसी। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बेटा हम पढ़ते हैं, यहाँ पे एनसीईआरटी में पढ़ा है फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैमिली फैबेसी। फैमिली फैबेसी के बेटा फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, आइए हम समझते हैं। बेटा सबसे पहले अगर आपको किसी भी फैमिली का फ्लोरल फार्मूला बनाना है, तो आपको उस फैमिली के सारे फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स को एक साइड पर लिख लेना होंगे, जिससे क्या होगा बेटा, आपको आसान हो जाएगा फ्लोरल फार्मूला बनाने के लिए और डायग्राम बनाने में। तो हम पढ़ रहे हैं फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैमिली फैबेसी। तो इसमें पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स बेटा हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे यहाँ पे फ्लावर। क्या पढ़ेंगे? फ्लावर पढ़ेंगे। तो हमने लिख लिया यहाँ फ्लावर, तो मैंने यहाँ लिख लिया फ्लावर। नंबर 2 पे मैं लिखूँगा यहाँ पर कैलिक्स और नंबर 3 पे लिखूँगा बेटा कोरोला और नंबर 4 पे मैं लिखूँगा एंड्रूसियम और नंबर 5 पे लिखूँगा मैं गायनोसियम। बेटा फ्लावर का जो सबसे आउटर मोस्ट पार्ट होता है वो कैलिक्स होता है और कैलिक्स के अंदर होता है कोरोला के अंदर क्या होता है मेल पार्ट एंड्रूसियम। आप जानते हैं फ्लावर के अंदर और फीमेल पार्ट क्या होता है गायनोसियम। ठीक है, तो हमने फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैमिली फैबेसी के यहाँ लिख लिए, फ्लावर लिख दिया, कैलिक्स, करोला, एंड्रूसियम और गायनोसियम। अब हम बेटा पढ़ते हैं फ्लोरल फार्मूला। ओके, तो फ्लोरल फार्मूला लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ टर्मिनोलॉजी याद करना पड़ेगी। जैसे यहाँ हम जो पढ़ेंगे फैबेसी का जो फ्लावर होता है वो कैसा होता है, वो होता है जाइगोमॉर्फिक। इसे बाइलेटरल सिमेट्रिकल भी कहते हैं। जाइगोमॉर्फिक फ्लावर होता है और जाइगोमॉर्फिक के साथ साथ ये कैसा फ्लावर होता है, बाइसेक्सुअल। कैसा होता है? बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल का मतलब एक ही प्लांट पर एंड्रूसियम और गायनोसियम पाए जाते हैं तो बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। अगर बेटा एक ही प्लेन से फ्लावर को 2 भाग में बांट दिया जाए तो इसको बोलते हैं जाइगोमॉर्फिक फ्लावर। ठीक है, अब हम बेटा समझते हैं कैलिक्स। इसके जो कैलिक्स होते हैं, कैलिक्स की यूनिट होती है कोरोला। क्या होती है? कोरोला। कैलिक्स की यूनिट का नाम है कोरोला। तो यहाँ पे जो कैलिक्स के अंदर हम बेटा कोरोला पढ़ेंगे, कैलिक्स के अंदर पढ़ते हैं सेपल और कोरोला के अंदर पढ़ते हैं पेटल। कैलिक्स की यूनिट क्या है यहाँ? सेपल। तो जो सेपल होते हैं वो फैबेसी के अंदर कितने होते हैं? तो यहाँ जो सेपल हैं कैलिक्स के अंदर तो 5 सेपल हैं। कितने हैं? 5 सेपल्स। और सारे के सारे सेपल्स कैसे हैं? आपस में फ्यूज्ड हैं, तो बोलते हैं गैमोसेफलस। क्या बोलते हैं? गैमोसेफलस। सारे के सारे कैसे हैं? फ्यूज्ड हैं। फ्यूज्ड सेपल का नाम होता है गैमोसेफल। सारे के सारे अगर सेपल फ्यूज्ड हैं, गैमोसेफेलस। 5 सेपल्स होते हैं, 5 फ्यूज होते हैं। आगे बेटा कोरोला के अंदर पढ़ते हैं पेटल। कोरोला के अंदर पेटल 5 पेटल्स होते हैं। कितने होते हैं? 5 पेटल्स। कोरोला की यूनिट क्या है? पेटल्स है। कैलिक्स की यूनिट क्या है? सेपल्स हैं। तो 5 सेपल हैं, 5 के 5 फ्यूज हैं, तो बोलते हैं गैमोसेफेलस। और कोरोला कैसे हैं? 5 हैं।
तो 5 कोरोलाएँ अलग अलग होते हैं यहाँ पर, तो बोलते हैं क्या, पॉली। पॉली का मतलब होता है अलग अलग होना, पॉलीसेफेलस, पॉलीसेफेलस। ओके। सेपल अनफ्यूज्ड, सेपल कैसे हैं, अनफ्यूज्ड। अनफ्यूज्ड सेपल्स का नाम होता है पॉलीसेफेलस, और फ्यूज्ड सेपल्स का नाम होता है गैमोसेफेलस। आगे हम पढ़ेंगे एंड्रोशियम के अंदर स्टैमिन। एंड्रोशियम के अंदर क्या पढ़ते हैं बेटा, पढ़ते हैं स्टैमिन्स। क्या पढ़ते हैं, पढ़ते हैं स्टैमिन्स। क्या पढ़ते हैं, स्टैमिन्स। तो यहाँ स्टैमिन्स है, जो स्टैमिन्स होते हैं एंड्रोशियम के अंदर वो 10 होते हैं। कितने होते हैं, 10 होते हैं। स्टैमिन कितने हैं, 10। और ये 10 स्टैमिन 2 बंच में है, एक तो 9 है फ्यूज्ड और प्लस 1, और एक बंच में। तो इस कंडीशन का नाम होता है 9+1 डाई एडेल्पस। क्या नाम होता है, डाई एडेल्पस। ये डाई एडेल्पस कंडीशन पाई जाती है, किस में पाई जाती है, फैबेसी या पी में। तो हमने सीख लिया कि स्टैमिन जो होते हैं एंड्रोशियम के अंदर है, या एंड्रोशियम के अंदर क्या है, 10 स्टैमिन्स होते हैं, 9 फ्यूज्ड होते हैं, तो ब्रैकेट लगा दी, एक अलग होता है, तो 9 और एक 10, तो 10 स्टैमिन हो गए, और कंडीशन पाई जाती है डाई एडेल्पस, क्योंकि 2 बंच में पाए जाते हैं। गायनोशियम की बात करेंगे हम। गायनोशियम में बेटा ओवरी देखते हैं, ओवरी। क्या देखते हैं, ओवरी कैसी होती है, सुपीरियर होती है। ओवरी कैसी होती है, सुपीरियर। सुपीरियर का जो सिंबल होता है वो गायनोशियम ऊपर है, और ये जो हमने बार लगा दिया है, इसका मतलब है सारे फ्लावर कैसे हैं, फ्लावर के पार्ट कैसे हैं, नीचे हैं। ओवरी सुपीरियर है, और कैसी है, मोनोकार्पलरी है, एक ही कार्पल पाया जाता है, और यूनिलॉकुलर है। जो मोनो है वो यूनी है, यूनिलॉकुलर ओवरी है। ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पे फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स बता दिए कि फ्लावर के कौन कौन से लक्षण, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो आपने क्या पढ़ लिया, कैलेक्स, करोला, एंड्रोशियम, गायनोशियम। फ्लावर तो पढ़ ही रहे हैं, तो फ्लावर के अंदर मिलेगा कैलेक्स, करोला, एंड्रोशियम और गायनोशियम। आइए हम सीखते हैं फ्लोरल फार्मूला। क्या बनाते हैं, फ्लोरल फार्मूला। तो यहाँ पे बेटा लिखा है फ्लोरल फार्मूला। आइए इन सब कैरेक्टरिस्टिक्स को देखकर बनाते हैं फ्लोरल फार्मूला। किसका बनाते हैं बेटा, फैमिली फैबेसी का। तो अगर हम यहाँ पे फ्लोरल फार्मूला बनाने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा फ्लावर कैसा है। तो फ्लावर कैसा है, जाइगोमॉर्फिक का। जाइगोमॉर्फिक का सिंबल बेटा परसेंटेज का होता है, इस तरीके से। सबसे पहले हम देखेंगे फ्लावर। तो फ्लावर कैसा था, फ्लावर है बेटा जाइगोमॉर्फिक, यहाँ पे हम लगा देंगे जाइगोमॉर्फिक। और फ्लावर कैसा है, बाइसेक्सुअल है। तो बाइसेक्सुअल का सिंबल बेटा नीचे प्लस और ऊपर इस तरीके से तीर बना देंगे, ये मेल है ये फीमेल है। तो अगर हम ओ के ऊपर तीर बना दें तो मेल, प्लस बना दें फीमेल, तो ये हो गया बाइसेक्सुअल। तो फ्लावर क्या हो गया, जाइगोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल। अच्छी तरीके से आपने याद करा होगा। अब बेटा हमें 3 टर्म याद करना है। कैसा, आया, ज़माना। एक लिखना है कैसा, कैसा, और लिखना है आया, और लिखना है ज़माना। तो ये 3 अगर टर्म आपने याद कर लिए, कैसा, आया, ज़माना, इसको हम पढ़ेंगे कैसा, कै, और इसको पढ़ेंगे सा। और ये क्या है, आया, ज़माना। ज़माना तो आप जानते हैं कैसा चल रहा है, ज़माना। ठीक है। तो कैसा ज़माना आया है। तो आपने 3 टर्म याद कर लेना है अगर आपको फ्लोरल फार्मूला बनाना है। तो आपने पहले याद करा जो हमारा फ्लावर है वो बाइसेक्सुअल है। बाइसेक्सुअल का मतलब हमने ऐसे इस तरीके से क्या बेटा, इस तरीके से सिंबल बना दिया। सबसे पहले पढ़ेंगे जाइगोमॉर्फिक है, मतलब बाइलेटर फ्लावर होता है। ओके। तो इस तरीके से फ्लावर बनाया सबसे पहले, उसको फिर देखा कैसा है, बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल बनाएंगे। फिर के को, कैलेक्स को बेटा के से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें सैपल कितने हैं, 5 हैं। तो 5 सैपल को हम किस तरीके से लिखेंगे, 5 सैपल को ये लिखेंगे कि मतलब जो कैलेक्स में सैपल 5 हैं, और ब्रेकेट लगा देंगे तो 5 कैसे हैं, गैमोसेफेलस हैं, मतलब सारे के सारे कैसे हैं, सैपल फ्यूज्ड हैं। कोरोला में बेटा पैटल देखते हैं, कोरोला में क्या देखते हैं, पैटल, और सारे के सारे पैटल कैसे हैं, अलग अलग होते हैं। पी के अंदर
और बीन के अंदर 5 पेटल्स पाए जाते हैं। और बेटा हम इस तरीके से इसको कंडीशन को याद करते हैं कि कौन कौन से पेटल्स हैं। 1 पेटल सबसे बड़ा होता है, प्लस आगे एनसीईआरटी ने दिया 2 पेटल एक साथ होते हैं, विंग्स, ओके। और 2 पेटल क्या होता है बेटा, कैसे होते हैं, इस तरीके से हम बताएंगे, फ्यूज्ड होते हैं। तो फ्यूज़ को इस तरीके से बंद कर देंगे। तो कितने पेटल हो गए, 5। एक पेटल कहता है बड़ा है, 2 पेटल कहते हैं बेटा लेटरल हैं, विंग्स कहलाते हैं, और 2 फ्यूज़ होते हैं, कैसे होते हैं, ये कहलाते हैं बेटा कील। तो 5 पेटल्स होते हैं। इस तरीके से एक बहुत बड़ा पेटल होता है और 2 लेटरल पेटल होते हैं और 2 फ्यूज्ड पेटल होते हैं। तो 1, 2 और 2 कैसे हैं, फ्यूज्ड हैं। तो कितने हो गए, 5 पेटल हो गए बेटा। तो आपने याद कर लिया होगा, इसको बोलते हैं बैक्सिलरी एस्टिवेशन। तो जो हमारा पॉलीपेटलस कंडीशन जो कोरोला में होती है, इसको इम्ब्रिकेट भी कहते हैं। कोई भी पेटल किसी पर ओवरलैप कर सकता है, ठीक है। अब हम एंड्रोशियम में पढ़ते हैं स्टैमिन्स। कितने स्टैमिन्स हैं बेटा, आप जानते हैं स्टैमिन 10 है, तो 9 स्टैमिन तो ऐसे फ्यूज़ कर देंगे और 1 स्टैमिन बेटा अनफ्यूज़ कर देंगे। तो 9 स्टैमिन फ्यूज्ड और 1 स्टैमिन अनफ्यूज, तो 9 + 1 10 हो गए। तो इसको स्टैमिन के अंदर हम देखते हैं, ए फॉर एंडोसियम, एंडोसियम के अंदर स्टैमिन कितने हैं, 10 है। तो अब हम पढ़ेंगे ओवरी। ओवरी कैसी है, यहाँ पे बार लगा देंगे ओवरी के नीचे, बार। जी फॉर होता है गायनोसियम, गायनोसियम में ओवरी देखते हैं, बार, और 1 लगा देंगे यहाँ पे 1। तो इसे बोलते हैं मोनोकार्पलरी और यूनिलॉकुलर। ओवरी कैसी है, सुपीरियर है, क्योंकि गायनोसियम ऊपर है और सारे पार्ट्स के जो फ्लावर के सारे पार्ट्स हैं, सेपल और पेटल, वो कैसे हैं, नीचे हैं। इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं यूनिलॉकुलर मोनोकार्पलरी सुपीरियर ओवरी। तो हमने सबसे पहले लिखा फ्लावर के अंदर कंडीशन है क्या, जाइगोमॉर्फिक बाइसेक्सुअल फ्लावर है। फिर कैसा आया जमाना, के से लिखेंगे क्या, सेपल। सेपल कैसे हैं, 5 हैं, और कैसे हैं, फ्यूज्ड हैं, तो गैमोसेपलस है। और कोरोला के अंदर पढ़ते हैं पेटल। पेटल कैसे हैं, आप जानते हैं पी और बीन में 5 पेटल पाए जाते हैं। एक सबसे बड़ा पेटल जो होता है स्ट्रैंड, और 2 लेटर पेटल होते हैं विंग्स, और 2 फ्यूज होते हैं कील। तो 1 अलग है, 2 अलग हैं, 2 कैसे हैं, फ्यूज्ड हैं। इसको ध्यान ना दिए जाए बेटा, इसको ध्यान मत देना, ठीक है। तो यहाँ याद करना 1 प्लस ये 1 प्लस है और ये 2 है, और 2 कैसे हैं, फ्यूज्ड हैं। और आप जानते हैं एंड्रोशियम, ओके, के अंदर स्टैमिन होते हैं कितने, 10। इस तरीके से 9 तो फ्यूज़ हैं, तो फ्यूज़ कर देंगे, 1 अलग कर देंगे। और यहाँ पे देखो जो जी फॉर क्या है, गायनोसियम, और गायनोसियम में ओवरी कैसी है, सुपीरियर है। यहाँ जो नीचे बार लगा दिया तो सुपीरियर है, मतलब फ्लावर के सारे पार्ट ऊपर, और मतलब गायनोसियम ऊपर होगा फ्लावर में, और फ्लावर के सारे पार्ट्स सेपल और पेटल नीचे होंगे। इसको बोलते हैं बेटा सुपीरियर ओवरी। और एक ही कार्पल होता है तो बोलते हैं यूनिकार्पलरी, और एक ही लोक्यूल होता है तो बोलते हैं यूनिलोकुलर। आइए बेटा फैमिली फैबेसी के अब हम डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं इसी फ्लोरल फार्मूले से, ओके। अब पढ़ते हैं फ्लोरल डायग्राम ऑफ फैमिली फैबेसी। तो सबसे पहले आपको डायग्राम बनाने से पहले आपको बेटा देखना पड़ेंगे सेपल, कि सेपल कितने हैं। 5 सेपल हैं, तो हम यहाँ बना लेंगे 5 सेपल। कितने सेपल हैं, 5। तो आप 5 सेपल बनाएंगे, ऐसे ही सेपल बनाएंगे आप 5। कितने सेपल बनाएंगे, 5। तो चलिए 5 सेपल बनाते हैं। 2 सेपल हमने बेहतर बना दिए, अच्छी तरीके से आपने 5 सेपल बनाने हैं। यहाँ कितने सेपल बन गए, 3। और ये कैसा है, चौथा सेपल है। और ये कैसा है, 5 सेपल है। तो बेटा आपने कितने करना है, जब भी आप फ्लोरल डायग्राम बनाएंगे तो सबसे पहले कैलिक्स के अंदर सेपल देखेंगे, तो 5 सेपल हैं, 1 2 3 4, और 5 के 5 फ्यूज्ड हैं। इस कंडीशन का नाम होता है गैमोसेपैलस। ये देखिए, ये सेपल एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते हैं बेटा, फ्यूज़ करते हैं। तो ऐसी एस्टिवेशन का नाम होता है वॉल्वेट एस्टिवेशन। तो सेपल की एस्टिवेशन पूछेगा वॉल्वेट। 5 सेपल हैं, 5 के 5 फ्यूज़ हैं, गैमोसेपैलस हो गया। कोरोला देखते हैं, तो हम जानते हैं फैबेसी के अंदर, फैबेसी का एग्जाम्पल है पी और ग्राम। 5 पेटल होते हैं, 5 पेटल और अलग अलग होते हैं, ओके। 5 पेटल को बनाएंगे और वो सारे के सारे कैसे होंगे, अलग अलग। सबसे बड़ा पेटल ये है, सबसे बड़ा पेटल स्टैंड कहलाता है। 2 लेटरल पेटल होते हैं इस तरीके से,
और 2 पेटल कैसे होते हैं, फ्यूज्ड होते हैं। तो आपने कितने पेटल बना लिए, आपने कितने, 5। सबसे बड़े पेटल का नाम स्टैंड, 2 लेटरल पेटल ये, और 2 ये हैं बेटा पोस्टीरियर पेटल, इसको विंग्स कहते हैं। तो 5 पैटर्न हैं, और 5 बेटा कैसे हैं, कोई भी पैटर्न किसी पे ओवरलैप कर सकता है। इस एस्टिवेशन को बोलते हैं इम्ब्रिकेट। तो सैपल की एस्टिवेशन कैसी होगी, यहाँ जो सैपल दिखाई दे रहा है सैपल, इसकी एस्टिवेशन होगी बेटा क्या, वॉल्वेट। कोई भी सैपल किसी को ओवरलैप नहीं करता, बस अपने कोने पे मार्जिन पे टच करता है। तो सैपल की एस्टिवेशन फैबीसी में वॉल्वेट। और पैटल की बेटा, पैटल कोई किसी पे ओवरलैप कर सकता है, तो बैक्सिलरी भी कहते हैं इसको, बैक्सिलरी एस्टिवेशन या बेटा इम्ब्रिकेट, क्या बोलते हैं, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन, एस्टिवेशन याद कर लीजिए आप अच्छी तरीके से। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं एंडोसियम के अंदर स्टैमिन। स्टैमिन कितने पढ़ेंगे हम एंडोसियम के अंदर, 10 कितने पढ़ने वाले हैं, 10। तो देखिए 9 तो एक ही साथ फ्यूज़ हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तो आपस में क्या आते हैं, फ्यूज़ हैं। ओके, तो आपने देखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 9 तो कैसे हैं आपस में फ्यूज़। ओके, हमने कितना पढ़ता था, 9 + 1 और एक यहाँ पड़ा हुआ है यहाँ पे, तो 9 प्लस कितने हो गए, 10। अब आप पढ़ते हैं ओवरी कैसी है, ओवरी कैसी है, यूनिलॉकुलर है। आपने पॉड को देखा है कभी, पॉड को, तो पॉड ऐसा दिखता है, एक ही कार्पल है इसमें जो हम पॉड खाते हैं। तो ओवरी कैसी हो जाती है, मोनोकार्पलरी और यूनिलॉकुलर कैसी हो जाती है। अगर इस फ्लावर को इस तरीके से हम काटते हैं एक ही प्लेन से, तो ये फ्लावर कैसा है, 2 भाग में बढ़ जाता है, इसको बोलते हैं जाइगोमॉर्फिक। तो आपने देखा सैपल की एस्टिवेशन कैसी है, वॉल्वेट, पैटल की कैसी है, बैक्सिलरी, क्योंकि कोई पैटर्न किसी को ओवरलैप कर सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि फ्लोरल फार्मूला आपने बनाया। फ्लावर कैसा था बेटा, जाइगोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक का सिंबल बनाना है। फिर हम देखेंगे वो फ्लावर बाइसेक्सुअल है, यूनिसेक्सुअल है। बाइसेक्सुअल है मतलब इसी फ्लावर पे क्या पाए जा रहे हैं, स्टैमिन, और पाया जा रहा है क्या, गैनोसियम। तो ये कैसा हो गया है फ्लावर, बाइसेक्सुअल हो गया। फिर सबसे पहले बाहरी स्ट्रक्चर देखते हैं फ्लावर का, आउटरमोस्ट स्ट्रक्चर सैपल है, 5 सैपल पाए जाते हैं, 5 के 5 फ्यूज़ होते हैं तो गैमोसेफेलस, और 5 पेटल पाए जाते हैं। एक पेटल अलग होता है, 2 पेटल अलग होते हैं और 2 पेटल फ्यूज़ होते हैं। तो कंडीशन क्या थी, C फॉर करोला, करोला के अंदर पेटल देखते हैं, 1 पेटल अलग है, 2 पेटल अलग हैं, 2 फ्यूज़ हैं, तो ये 2 फ्यूज़ बना दिए। एंडोसियम देखेंगे, 9 एंडोसियम फ्यूज़ हैं, 1 एंडोसियम अलग है। ओवरी के अंदर क्या है, यहाँ पर हम देखेंगे गैनोसियम के अंदर ओवरी, तो ओवरी कैसी है यहाँ पर ओवरी कैसी है, सुपीरियर है और यूनिलॉकुलर है। सुपीरियर का मतलब बेटा इस तरीके से होता है, ये जो गैनोसियम है, ये जो गैनोसियम है, और ये क्या है, थैलमस, और ये क्या है इसका पैट, ओके, पेडिसल। इस तरीके से ये सैपल है और ये पैटल है। ये सारे के सारे इसके नीचे भाग से निकलते हैं। कहाँ से निकलते हैं, नीचे भाग से, यहाँ से। ओके, ये गैनोसियम है, जो भी पार्ट निकलेगा वो फ्लावर के नीचे से निकलेगा। कहाँ से निकलेगा, फ्लावर के नीचे से। तो ऐसे फ्लावर को बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर, बाइसेक्सुअल, क्योंकि इस पे मेल भी आ गया, ये फीमेल पार्ट, ये मेल पार्ट, ये बाइसेक्सुअल भी हो गया। और बेटा जब ये गैनोसियम क्या है, हाईएस्ट पोजीशन पर है, और फ्लावर के जितने भाग हैं वो इसके नीचे से निकल रहे हैं, ना कि इसके ऊपर से निकल रहे हैं, तो उसको बोलते हैं सुपीरियर ओवरी। तो जी ऊपर है, गैनोसियम ऊपर है, और फ्लावर के सारे पार्ट नीचे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।